आपको दिखाते हैं, प्रतिक्रिया सुनवाते हैं। हमने कोर्ट को यह भी बताया कि एफआईआर हुई है पटना में और एविडेंसेस हैं, जिन एविडेंसेस के अंदर एग्जाम होने से पहले पेपर लीक हुआ है, एफआईआर से इन्वेस्टिगेशन चल रही है, सारा एग्जामिनेशन प्रोसेस ऐसा लगता है वीसीएस है। ये हम सिर्फ डाउट पे नहीं कह रहे, हमारे पास एविडेंसेस हैं जो पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हैं, उनसे ये पता लगता है कि पेपर लीक हुआ, इरेगुलरिटी हुई। और जो झज्जर वाला एग्जाम्पल है जहां पर 62 से 79 तक कैंडिडेट्स एक साथ बैठे थे और उन्होंने टॉप किया, ये अपने आप में बताता है कि पूरा एग्जामिनेशन वीसीएस है, इसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और एसआईटी का गठन होना चाहिए। ये रिक्वेस्ट हमने अपनी पिटीशन में की है, सबको इंसाफ मिलना चाहिए। इवन जो मेरे जो पिटीशनर हैं, क्लाइंट्स हैं आर्यन त्यागी, उनके 643 मार्क्स हैं, लेकिन उनकी जो रैंक है आज वही 38,000 के लगभग है। गुजरात का एक स्कूल है जय जलाराम स्कूल, जिस सेंटर पर वहां के सुपरिंटेंडेंट को, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट को गिरफ्तार किया गया क्योंकि वहां पर उन लोगों ने बहुत सारी इरेगुलरिटीज की थी। तो ऐसा लगता है कि एक पिरामिड की तरह है जहां ऊपर से नीचे तक पूरा मामला यस सर। आपका अभी कितना रैंक है और अगर ग्रेस मार्क नहीं मिलते तो क्या रैंक होता? सर अभी तो रैंक 35,980 है और अगर ये ग्रेस मार्क्स वाले बच्चों को भी हटाते हैं तब भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 200 या 300 बस फर्क पड़ेगा। कि हजार किलोमीटर दूर से बच्चे पेपर देने हरियाणा में आए हैं, जहाँ 720 में 720 आया, मतलब वो बच्चे इतनी दूर क्यों आए हैं? अगर उनको वहीं अपने यहाँ सेंटर नहीं भर सकते थे क्या? वो 1000 किलोमीटर दूर पेपर देने क्यों आ रहा है? क्योंकि उनको कुछ ना कुछ तो वहाँ मिला होगा ना कि हमें यहाँ कुछ फायदा रहेगा, इसलिए तो वो 1000 किलोमीटर दूर चल के पेपर देने आए हैं ना। तो पटना से गोधरा तक इस पूरे मामले पर एक्शन देखने को मिल रहा है। अब चलिए इसको जरा समझते हैं और अपने दो सहयोगियों को जोड़ते हैं। अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और पटना से आदित्य वैभव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले पटना में क्या हलचल है इसको लेकर हम समझ लेते हैं, आदित्य वैभव का रुख करते हैं। आदित्य, अभी तक क्या एक्शन है, क्या क्योंकि ये जो खलबली मची है उसमें क्या सच्चाई, कितने सबूत मिले, कितनी गिरफ्तारियां हुई, सब कुछ डिटेल आप दर्शकों के सामने रखें। जी बिल्कुल आशुतोष, जहां तक बात की जाए गिरफ्तारियों और सबूत की, तो पटना वो जगह है जहां नीट मामले में गिरफ्तारियां भी हुई हैं और प्रॉपर सबूत भी मिले हैं। आपको बताएं कि पटना वही जगह है जहां इस पूरे मामले पर सबसे पहली उंगली उठी थी और पहली अरेस्ट पटना में ही की गई थी। आपको बताएं कि यहाँ जिस तरह से क्रैकडाउन हुआ था, 4 अभ्यर्थी पकड़े गए थे, इसके अलावा 9 अभ्यर्थी जो और बाकी हैं उनके बारे में जानकारी ईओयू से साझा कर दी है एनटीए ने। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि ईओयू के पास जले हुए प्रश्न पत्र के नमूने हैं और ईओयू ने बार बार इस बात की मांग की है कि उसे क्वेश्चन पेपर का रेफरेंस दिया जाना चाहिए, जिसके साथ एक मिलान करके फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में इस बात को क्लियर किया जा सके कि जो प्रश्न पत्र के अधजले टुकड़े बरामद हुए हैं पटना में, क्या वो सचमुच उसी क्वेश्चन पेपर के हैं जो नीट की परीक्षा के लिए बना था। ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अब तक जो भी इन्वेस्टिगेशन पटना में चल रही है आशुतोष, उसका आप कह सकते हैं कि गिरोह को पकड़ने और संगठित अपराध की तरफ अब तक इशारा हो रहा है साफ तौर पर। आपको ये भी बताएं कि इस गिरोह के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि पहले भी बीपीएससी के द्वारा आयोजित की गई टीआरई 3 परीक्षा को लीक कराने में, उस क्वेश्चन पेपर को लीक कराने के मामले में जेल जा चुके हैं। जो नीतीश कुमार नाम का आरोपित है वो ऐसा आरोपित है जिसकी इन्वॉल्वमेंट इन दोनों क्वेश्चन पेपर लीक्स में है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो चीजें सामने आ रही हैं उससे ये बात तो साफ है कि सिर्फ नीट नहीं बल्कि ये जो गिरोह था संगठित अपराध की तरह से काम करता था और साफ तौर पर इसके बिल्कुल एक्शन होना जरूरी है, क्योंकि लाखों जो छात्र हैं उनके भविष्य का यह सवाल है। आदित्य, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, रुक करते हैं, फौरन आपके पास दोबारा आएंगे। अब आपको गोधरा में पकड़ी गई नीट धांधली की खबर बताते हैं विस्तार से। देखिए, गुजरात के गोधरा में एक खास परीक्षा केंद्र जय जलाराम स्कूल है और एक ऐसा यह केंद्र था जहां धांधली के तहत ओडिशा, कर्नाटक और झारखंड से छात्र परीक्षा देने आए और इसका खुलासा तब होता है जब गोधरा के कलेक्टर के आदेश पर जांच होती है और इस धांधली का पर्दाफाश हुआ है और अब तक 5 आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। गोधरा केस फाइल है ये। अब जरा समझिए, इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने 3 लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। अब पुलिस शिकायत के मुताबिक जिला कलेक्टर को जानकारी मिली थी कि 5 मई को होने वाली नीट की परीक्षा में घोटाला होने वाला है। कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को गोधरा के जय जलाराम स्कूल पहुंचने को कहा। अब नीट की परीक्षा के दिन जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूल पहुंचकर डेप्यूटी सेंटर सुपरिटेंडेंट के मोबाइल की जांच की और फोन से मिले व्हाट्सएप चैट से पूरे मामले का भांडाफोड़ होता है। भूगोल के शिक्षक और सेंटर के डेप्यूटी तुषार भट्ट के मोबाइल से कुछ परीक्षार्थियों के नाम भी मिलते हैं। ये नाम परशुराम रॉय नाम के शख्स ने भेजे थे। कुल 16 नाम थे, जिनमें से कुछ के सामने कैंसिल लिखा हुआ था। तुषार भट्ट की पूछताछ की गई।
तो उसने कबूल किया कि परशुराम से उसकी डील हुई थी। उम्मीदवारों को अच्छे नंबर से पास करवाने के लिए 10 लाख रुपए तय हुए थे और छात्रों से कहा गया था कि उन्हें जितना आता हो उतने ही जवाब भरने हैं, बाकी सवाल खाली छोड़ने थे। उनकी OMR शीट को तुषार भट्ट सील करने से पहले भर देगा।